नमस्कार, राम राम साहब, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जिस भी टाइम जोन में आप देख पा रहे हैं, गुड नून इनफैक्ट। आज के ग्रामर सेशन में आपका स्वागत है। ग्रामर सेशन में हम 3-4 चीज़ें छोटी छोटी पढ़ चुके हैं। कल एक स्टूडेंट का मेरे पास एक क्वेश्चन आया। उन्होंने मुझे कहा है कि सर नाउन में कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना है जहाँ पे हम क्वेश्चन बनते हैं। तो आज का जो सेशन है मैंने रखा है फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन कहाँ कहाँ होता है नाउन का। तो बेसिक तो हम लोग जैसे जो हमने अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनके आधार पे ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि नाउन को पढ़ते समय जो है वो क्वेश्चन कितने टाइप के बन सकते हैं, उस पर एक छोटा सा सेशन रखा है आज का। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो नाउन के आज के सेशन को हम नाम देते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस। अगर मान लीजिए आपको नाउन कोई दिखाई देता है तो नाउन का जो पहला टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं नाउन इटसेल्फ से। कैसे? नाउन इटसेल्फ। और नाउन के भी कौन कौन से डायमेंशन? सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, जिनके बारे में हम पहले भी ध्यान दे चुके हैं। और मान लीजिए चले हम कहते हैं लॉस ऑफ मनी या इज अनएक्सेप्टेबल। मान लीजिए एक इन्होंने एक क्वेश्चन लिया है, एक स्टेटमेंट लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाट इज अनएक्सेप्टेबल? लॉस। तो अब देखते हैं कि ये जो लूज़ है ये एडजेक्टिव है, ये लूज़ वर्ब है। तो यहाँ पे अपने पास LOSS लॉस आएगा, ये जो कि हमारे पास नाउन है। तो क्योंकि सब्जेक्ट हमारा नाउन होना चाहिए तो सब्जेक्टिव केस क्या है? ठीक है, ही इज़ नोन फॉर हिज ऑनेस्ट या ऑनेस्टी। अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ पर देखते हैं कि किसी भी प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो नाउन होना चाहिए। तो अगर ऑनेस्ट लिखा होगा, चूँकि एडजेक्टिव नहीं आएगा, नाउन आएगा, इसलिए यहाँ पे ये सही होगा। तो पहला ये इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो नाउन केस पर आधारित होते हैं। पॉजिटिव केस के कुछ क्वेश्चंस की मैंने बता ही चुका हूँ आपको, जैसे चेयर्स वुड नहीं होगा, द वुड ऑफ द चेयर होगा। तो इस तरीके से आपका नाउन खुद से क्वेश्चन बनते हैं। ये आपका पहले टाइप के क्वेश्चन है। दूसरी टाइप के जो क्वेश्चन हैं आपके वो जो बनते हैं वो बनते हैं आपके लेट्स से नाउन को में ही अगर हम देखें, ध्यान दें तो नाउन में ही जो दूसरी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो होते हैं कि आप जब नाउन का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की जगह नाउन आ जाता है या नाउन की जगह दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये जो हमने अभी पहले देखा उसका ही सिक्के का दूसरा पहलू है। तीसरा जो नाउन में अपने आप में जो आता है वो आता है काउंटेबल अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का पंगा, ये सबसे बड़ा इश्यू है काउंटेबल अनकाउंटेबल का। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल दूसरा पार्ट है जहाँ से हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा जो अगला जो पार्ट है इसका वो काउंटेबल अनकाउंटेबल के अलावा दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं एडजेक्टिव से, क्योंकि नाउन के अर्थ में ही कुछ जोड़ने के लिए एडजेक्टिव आता है। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं आपको ये कहता हूँ मच या मैनी वर्क। तो आपको पता है कि यहाँ पे चूँकि वर्क अनकाउंटेबल है तो मच वर्क का प्रयोग होगा, नॉट मैनी वर्क। तो एडजेक्टिव को भी प्रभावित करता है। तीसरा जो ये प्रभावित करता है वो करता है आर्टिकल को। फॉर एग्जाम्पल आप नहीं लिख सकते ए या एन एडवाइस, अगर आप सिंपल सब जानते हैं, मैं इसी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एडवाइस चूँकि अनकाउंटेबल है इसलिए आर्टिकल ए एन दोनों का प्रयोग नहीं होगा। तो तीसरी जिस चीज़ को ये प्रभावित करता है वो आर्टिकल को प्रभावित करता है। चौथा ये जो प्रभावित करेगा वो करेगा प्रोनाउन को। अगर कहीं नाउन का प्रयोग हुआ है
तो आगे चल के सेंटेंस में प्रोनाउन जो है उसी के अनुरूप आना चाहिए। अगर प्रोनाउन उससे भिन्न है, मैं ऐसा नहीं कहता कि जो प्रोनाउन आएगा वो नाउन के हिसाब से आएगा। किसी भी सेंटेंस में प्रोनाउन दो तरीके आ सकते हैं, एक किसी एग्जिस्टिंग नाउन या प्रोनाउन को रिप्लेस करने के लिए आ रहा है, दूसरा वो होता है जिसका वास्ता ही नहीं है एग्जिस्टिंग नाउन या प्रोनाउन से। तो जिसका वास्ता नहीं हो तो कैसे भी आए, कोई इशू नहीं है, वो तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कुछ भी हो सकता है। लेकिन सेंटेंस में अगर प्रोनाउन आया है और अगर वो पहले किसी नाउन या प्रोनाउन से जुड़ा है तो उसी के अनुसार आएगा, तो एक सेंटेंस में कंसिस्टेंसी का इशू आ जाता है। ये आपका चौथा टाइप का है। फिफ्थ टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। चूँकि हमें पता है जब भी कोई नाउन जो होता है आपका अगर सब्जेक्टिव केस में आया है तो वर्ब उसके नंबर से मैच करनी चाहिए, ये हमें पता है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अगला क्वेश्चन बनता है, ये भी नाउन पर ही आधारित होता है। तो अब आप देखते हैं कि मान लीजिए हमारा जो नाउन है वो है डैमेजेज। तो डैमेजेस अर्थ यहाँ पे होता है हर्जाना, तो हर्जाना जब आएगा तो डैमेजेस आर, अगर उसके लिए वर्ब आई तो। एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, डैमेज अगर मान लिए हानि के लिए आया है, हर्जाने के लिए नहीं आया, तो डैमेज का मतलब होता है डैमेज इज। तो किस कॉन्टेक्स्ट में वर्ड का यूज़ हुआ है, अगर वो सब्जेक्टिव केस में है, वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे आया है, तो उसमें वर्ब उसी के अकॉर्डिंग आएगी। ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा दिमाग में रखनी है। तो इस तरीके से जब आप नाउन पढ़ रहे होंगे तो अकेला नाउन नहीं पढ़ रहे होंगे, 5 चीज़ें एक साथ चल रही होंगी, नाउन खुद, उसके साथ एडजेक्टिव, उसके साथ आर्टिकल, उसके साथ प्रोनाउन और उसके साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो ज़्यादातर जो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, सिंटेक्स एरर है, वो नाउन में ही कवर हो जाता है। तो इस तरीके से हम 5 तरीके के क्वेश्चन से एनकाउंटर करेंगे और पांचों का जो प्रभाव होता है सेंटेंस में, हमें नाउन की वजह से पांचों चीज़ें कैसे प्रभावित होती हैं उस पर ध्यान देना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। राम राम सर।